स्वर के भेद। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? स्वर के भेद पढ़ेंगे। तो स्वर के भेद में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। देखिए, जैसे कि हम कल भी आपको पढ़ाए थे कि व्याकरण क्या होता है। किसी भी भाषा की जान होती है, वो सभी भाषाओं की जननी है। व्याकरण जो है, व्याकरण के बिना सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अशुद्ध है। इसलिए हर चीजों की शुद्धता के लिए व्याकरण जरूरी है। तो व्याकरण में हम गहन पठन करेंगे। कल हम लोग पढ़े वर्ण, और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्वर। तो स्वर में हम चलते हैं तो स्वर के भेद की तरफ चलते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। तीनों का देखिए अलग अलग हमने डिफिनेशन कराया है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो स्वर के बारे में बिल्कुल रिफाइनरी कर दिए हैं स्वर को। तो इसके क्रम में, स्वर के क्रम में आगे जो है हम लोग पहला भेद क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी हम जिन स्वर को बोलते हैं, कम समय में बोल जाते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं। क्या होते हैं? अ, छोटी, छोटाऊ, री, ली। यह हमारे स्वर, ह्रस्व स्वर की पहचान है। अगला क्या है? दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा होता है, ह्रस्व माने छोटा होता है। तो दीर्घ क्या है? कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यानी लंबा समय लगता है, खींच के बोलते हैं हम उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 8 है। जैसे ह्रस्व स्वर 5 होते हैं, वैसे इसकी भी पहचान 8 से होती है। क्या क्या होता है? आ का उच्चारण खींच के करते हैं। जी सर। उसी प्रकार बड़ी ई का उच्चारण ई। जी सर। हम लोग क्या करते हैं? खींच के करते हैं। बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। यह जो 8 इसकी पहचान है कि इसकी दीर्घ स्वर की पहचान है। अब जो है हम लोग का अगला तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, यह इसकी पहचान है। किसी को जोर से पुकारने, जब हम किसी को जोर से तेज आवाज लगा करके पुकारते हैं, यानी बुलाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हमारा लंबा समय भी लगता है और इसको उच्चारण को अधिक समय तक हम करते हैं। अथवा मंत्र में, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ में जब लोग मंत्र की उच्चारण करते हैं, तो मंत्र के में किसी स्वर पर जोर देते समय इसका प्रयोग होता है। जिस स्वर में प्लुत दिखाना होता है, उसके पीछे हम 3 संख्या, यानी संख्या 3 का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और जैसे यथा हे कृष्ण, ओम, ओम का उच्चारण करते हैं ना हम लोग। ओम के उच्चारण में खींच के ले जाते हैं ओ, 3 और म, यानी इसका ट्रिपल उच्चारण हो जाता है। ओ का ट्रिपल उच्चारण। ओम, ओम, ओम ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ओम खींच के करते उच्चारण, तो लंबा समय लग रहा है। इस प्रकार से इन
तीन जो है स्वर की अपनी अलग अलग पहचान है। आप इसका नोट तैयार कर लेंगे और इसको बिल्कुल पढ़ेंगे, समझेंगे, और ऐसे ही प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर हम आगे आपका संस्कृत व्याकरण में बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों को नई नई चीज सिखाते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। और साथ में जो लोग चैनल को और भी लोग देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो उनसे और तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है, सिर्फ उनसे हाथ जोड़ करके एक विनती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि अगला जितना भी वीडियो है, जितना भी नोटिफिकेशन है, जितना भी ज्ञान की बातें हैं, आपको आगे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।